हे एवरीवन, वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। आज का जो अपडेट है वो फॉरेस्टर पोस्ट्स के रिलेटेड रहने वाला है और बहुत सारे ऐसे पोस्ट्स के रिलेटेड रहने वाला है जिनमें बच्चों को काफ़ी डाउट था कि इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या ग्रेजुएट्स अवेलेबल है, क्या साइंस स्ट्रीम जो है वो कंपलसरी है। तो वो सारा हम डिस्कस करेंगे, बट डिस्कस करने से पहले आपको ये बता दूं कि हम इस चैनल पे आपको डेली जॉब अपडेट्स प्रोवाइड करेंगे। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशंस पे रखिएगा सो दैट यू डू नॉट मिस इवन अ सिंगल अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कुछ बच्चों का डाउट था कि जो फॉरेस्टर की पोस्टें हैं, ओके, क्या उनके लिए ग्रेजुएट्स एलिजिबल है या नहीं। और सेकंड क्वेश्चन ये था कि क्या साइंस स्ट्रीम कंपलसरी है फॉरेस्टर पोस्ट्स के लिए या नहीं। देखिए, यहाँ पे आप एलिजिबिलिटी पे आपको सीधा लेकर चलती हूँ। एलिजिबिलिटी पे दिखाया गया है 10+2 और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन, यानी कि 10+2 विद साइंस सब्जेक्ट विद द फॉलोइंग फिजिकल स्टैंडर्ड्स। ये फिजिकल स्टैंडर्ड्स आपको दे रखे हैं, जिसके पास ये है जैसे हाइट वगैरह वो सब अभी छोड़िए। देखिए 10+2 यानी कि अगर आप ट्वेल्थ पास है, अगर आप 10th पास है और आपने 12th नहीं की है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। बट अगर आपने 12th कर लिया है, लेकिन 12th में आपको पता है एक तो आर्ट्स स्ट्रीम होता है, एक तो साइंस स्ट्रीम होता है, एक इस साइंस में एक तो नॉन मेडिकल आता है, एक मेडिकल आता है। मेडिकल में पीसीबी होता है यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो होता है, एंड नॉन मेडिकल में पीसीएम होता है यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स। तो जो बच्चे साइंस स्ट्रीम से थे 12th क्लास में, यानी कि चाहे उनके पास नॉन मेडिकल था या फिर मेडिकल था, वो सारे बच्चे एलिजिबल हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। 10+2 यानी कि +2 जिसने भी किया है साइंस स्ट्रीम से किया है, साइंस में फिर चाहे उनके पास नॉन मेडिकल रहा हो या मेडिकल रहा हो, वो दोनों कैटेगरी के बच्चे एलिजिबल है। यानी कि मिनिमम क्वालिफिकेशन 10+2 होनी चाहिए। जिन बच्चों का आर्ट्स था 12th क्लास में, वो बच्चे इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। लेकिन जिन बच्चों का साइंस था यानी कि नॉन मेडिकल या मेडिकल था, उसके बाद उनने चाहे ग्रेजुएशन में स्ट्रीम चेंज क्यों ना करी हो, आर्ट्स क्यों ना रख लिया हो, कॉमर्स क्यों ना रख लिया हो, लेकिन +2 अगर उन्होंने साइंस स्ट्रीम से किया हुआ है तो वो एलिजिबल है। और मिनिमम क्वालिफिकेशन इसके लिए 10+2 रहेगी, यानी कि 12th पास आप होने चाहिए। अगर आपने 12th पास नहीं किया है, आप सिर्फ 10th पास है, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। अब अगर आपने 12th पास कर लिया है, 12th पास जो है दैट इज़ मिनिमम क्वालिफिकेशन। उसके बाद चाहे आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएशन भी आपने कर ली है, वो मैटर नहीं करता है, यानी कि ग्रेजुएट्स भी एलिजिबल है, पोस्ट ग्रेजुएट्स भी एलिजिबल है, ओके। बट मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी 10+2 होनी चाहिए, यानी कि मैक्सिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ मिनिमम क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया है, यानी कि आप +2 पास होने चाहिए। फिर चाहे आपने ग्रेजुएशन करी है या नहीं करी है, सभी एलिजिबल है। और फिर कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड्स दिए हैं, यानी कि मेल जिनकी हाइट 163 होनी चाहिए वो इसको पोस्ट को फिल कर सकते हैं। उनका नॉर्मल चेस्ट 84 होना चाहिए एंड चेस्ट एक्सपेंशन 5 होना चाहिए, ओके। एंड फीमेल्स का 150 हाइट होना चाहिए, 79 इनका क्या होना चाहिए, चेस्ट नॉर्मल होना चाहिए, एंड 5 जो है इनका एक्सपेंशन होना चाहिए चेस्ट का, ओके। ये सारा आप खुद देख लेना फिजिकल स्टैंडर्ड्स। अब देखिए, द सिलेक्शन फॉर द पोस्ट शैल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट ऑब्टेन इन द रिटन एग्जामिनेशन ओनली। और इसके लिए ये एक 1 टायर एग्जाम है, यानी कि इसके लिए एक एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम होगा, ओके। द कैंडिडेट शैल हैव टू क्वालिफाई फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड वॉक टेस्ट टू बी एलिजिबल टू, ओके। तो ये सारी इसकी एलिजिबिलिटी है कि आपको फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो है वो भी क्वालिफाई करना होगा और फिर वॉक टेस्ट वगैरह क्वालिफाई करना होगा, ओके। अब और बहुत सारे पोस्ट्स को डिस्कस करते हैं, जहाँ पे बच्चों को ये था कि आर्ट्स और कॉमर्स के लिए बताइए कौन कौन से पोस्टें हैं। अब देखिए, यहाँ पे आप जूनियर असिस्टेंट का देख सकते हैं। देखिए, जूनियर असिस्टेंट का आप देख सकते हैं, इसमें क्या है आपकी एलिजिबिलिटी, ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद नॉलेज ऑफ टाइप राइटिंग, ओके। देखिए यहाँ पे क्या है, ग्रेजुएशन है। ग्रेजुएशन फिर चाहे आपने आर्ट्स से किया हो, चाहे आपने कॉमर्स से किया हो, चाहे आपने साइंस में किया हो, तो वो मैटर नहीं करता है, बस ग्रेजुएशन चाहिए। तो यानी कि आर्ट्स और कॉमर्स वाले बच्चे भी इसके लिए एलिजिबल है। किसके लिए, जूनियर असिस्टेंट के लिए, जिन्होंने ग्रेजुएशन करी है। फिर अगर मैं वाइल्ड लाइफ गार्ड की बात करूं तो वाइल्ड लाइफ गार्ड में देखिए क्या है, मिनिमम मैट्रिक एंड मैक्सिमम 10+2, यानी कि ग्रेजुएट्स इसके लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम यहाँ पे 10+2 क्वालिफिकेशन बताई गई है। तो यानी कि आपने 12th पास किया होना चाहिए बट ग्रेजुएशन नहीं की होनी चाहिए। ओनली दो स्टूडेंट्स जिन्होंने ग्रेजुएशन नहीं की है वो वाइल्ड लाइफ गार्ड के लिए क्या है, एलिजिबल है। बट उन्होंने मैट्रिक तो एटलीस्ट किया होना चाहिए, यानी कि मैट्रिक पास और 12th पास,
बस ओके, वो इसके लिए एलिजिबल है। और एंड मैक्सिमम 12 फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विद द फॉलोइंग फिजिकल, तो इसके लिए भी कोई साइंस वगैरह कंपलसरी नहीं है, ये तीनों के लिए है। चाहे आपने +2 साइंस में किया है, आर्ट्स में किया, कॉमर्स में किया, आप इसके लिए एलिजिबल है। ओके, तो ये भी आर्ट्स और कॉमर्स वालों के लिए है और साइंस के लिए तो है ही। ऐसे ही बहुत सारे पोस्ट है, आप खुद चेक कर सकते हैं, जिनमें ग्रेजुएशन जो है वो एक एलिजिबिलिटी है। तो आप ग्रेजुएशन अगर आपने किसी भी स्ट्रीम में किया हुआ है तो वो आप उसके लिए एलिजिबल है। तो वो आर्ट्स के लिए भी है, कॉमर्स के लिए भी है। कहीं कहीं किसी किसी पोस्ट में दिखाया गया है मिनिमम 12th विद साइंस, जैसे फॉरेस्टर में था। ओके, फॉरेस्टर में अगर 12th पास आपने साइंस स्ट्रीम में किया है, फिर चाहे ग्रेजुएशन आपने किसी भी स्ट्रीम में किया हो, तो आप उसके लिए एलिजिबल है। बट 12th पास आप होने चाहिए विद साइंस स्ट्रीम। ओके, अगर आपने 12th पास साइंस स्ट्रीम से किया है, फिर बाद में आपने क्या किया है, कॉमर्स लिया है ग्रेजुएशन में, या आपने आर्ट्स लिया है ग्रेजुएशन में, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट 12th जो है वो आपने किया होना चाहिए साइंस स्ट्रीम से, फिर चाहे नॉन मेडिकल हो, मेडिकल हो। ओके, सो दैट वाज इट फॉर टुडे। आई होप आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।